समझो, इस सारणी से आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा, समझिएगा। इससे आप संगत असंगत भी पहचान लीजिएगा, अविरोधी विरोधी आश्रित भी पहचानिएगा, समीकरण के कितने हल हैं वो भी पहचानिएगा, कितने रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं कि संपाती रेखाएं हैं कि समांतर रेखाएं हैं, ये समीकरण से टोटल आपको पता चल जाएगा। टोटल देखिए, समझिए कैसे, ये आपको समीकरण दे देगा, इतना ही क्वेश्चन आपको देगा। ये सब इक्वेशन समीकरण में क्वेश्चन देखते ना है, आपको यही क्वेश्चन देगा। जैसे देखो यहाँ दिया हुआ है ना, x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर, इसको देखो, इसको बोलते हैं a1 और इसको बोलते हैं a2, समझिएगा। a1 a2 b1 b2 c1 c2, a1 a2 b1 b2 c1 c2, a1 a2 b1 b2 c1 c2। इसी का तुलना करके आपको सब चीज ज्ञात करने के लिए कहेगा। देखो a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2। अब कहिएगा सर a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 कहाँ से आएगा? तो देखो यहाँ से आएगा, a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2। देखो तो यहाँ सब a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2 लिखा हुआ है कि नहीं? सर इसी में से छाट के मान लिखा हुआ है, इसका भी छाट के यहाँ मान लिखा हुआ है और इसका भी छाट के यहाँ मान लिखा हुआ है, तीनों भी लिखा हुआ है ना। देखो पहला को बोलते हैं a1, फिर प्लस में है तो प्लस में देखो a1 बट्टा a2 लिखा है ना, 1 बट्टा 2, b1 बट्टा b2 2 बट्टा 4 2 बट्टा 4, c1 बट्टा c2 माइनस 4 बट्टा माइनस, ठीक है। अब इसी से आपको सब पता करना है कि कौन सी रेखा क्या होगी, इस समीकरण में कितना हल होगा, संगत होगा क्या असंगत होगा, विरोधी होगा क्या विरोधी होगा क्या आश्रित होगा। समझिएगा, सब तीनों को शर्त याद रखिएगा। क्या शर्त याद रखिएगा? तीन शर्त में सबसे पहले क्या याद रखिएगा, समझिएगा। तो यही तीन को शर्त दिया, ये तीन शर्त पर सब चीज क्लियर होता है। सबसे पहला शर्त आपको बताते हैं असंगत के, किसका? असंगत के। यदि a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 बराबर हो और c1 बट्टा c2 बराबर नहीं हो, तब इस समीकरण को असंगत समीकरण कहेंगे। कौन सा समीकरण कहेंगे? कैसे? जैसे देखिएगा, जैसे तीन को मान सारणी यहाँ पर देखिएगा, ये समीकरण है ना, यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 छाट लेंगे, ठीक है। देखो इसी को बता रहे हैं, देखो a1 के मान कितना 1, a2 का मान कितना 2, b1 का मान कितना 2, c1 b2 का मान कितना 4, c1 का मान कितना -4, c2 का मान कितना -12, a1 a2 b1 b2 c1 c2 मान छाट लिए हैं। अब इसको तुलना करते हैं। अब इसको क्या करते हैं, देखिएगा, इसको अगर काटते हैं 1/2 तो नहीं कटेगा, 2/4 देखो काट जाएगा, 2 दूनी की 4, तो ये आपका 1/2, यहाँ भी 1/2, देखो 4 3 की 12 माइनस से माइनस 1/3, देखो तो 1/2 बराबर है, 1/2 1/3 बराबर है नहीं, तो बराबर नहीं है। तो देखो तो यहाँ पर पहला सब शर्त में देखो a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 आपस में बराबर है, यहाँ भी देखो बराबर है कि नहीं। फिर देखो c1 बट्टा c2 बराबर है नहीं, तो यही शर्त यहाँ लिखा हुआ है। अगर इस रूप में शर्त आवेगा तो कहेंगे कि इस समीकरण को असंगत समीकरण होगा। कौन समीकरण होगा? और असंगत समीकरण को विरोधी समीकरण नहीं बोलेंगे। असंगत समीकरण में कौन समीकरण बोलेंगे? विरोधी। और असंगत समीकरण का कोई हल नहीं होगा, असंगत समीकरण का कोई हल नहीं होगा। और जिस समीकरण का कोई हल नहीं होता वह समीकरण, उसकी रेखाएं समांतर रेखाएं होती है। कौन सी रेखाएं होती है? ग्राफीय निरूपण उसका क्या होगा? समांतर रेखाएं। और बीजगणितीय निरूपण में होगा कोई हल नहीं, और संगत या संगत में असंगत होगा, उसी को बोलते हैं विरोधी। उसी को क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं की चिन्ह होता है। समांतर रेखाएं का चिन्ह है ना, संकेत, यानी कि संकेत यही ना समांतर के बोलते हैं। तो तीन शर्त समझिएगा, क्या समझिएगा फिर से देखिएगा कि यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2 रहेगा तो असंगत होगा। तो क्या होगा? असंगत। बाकी जितना भी शर्त आ जाएगा, बाकी जितना भी शर्त आ जाएगा सब संगत में चल जाएगा, सब कुछ में चल जाएगा। देखो यहाँ भी संगत लिखा है, यहाँ भी क्या लिखा है। अब फिर समझिएगा इसमें शर्त कौन कौन से आवेगा, से पहले मेन देखना है। देखो शर्त यही आवेगा आपका a1 बट्टा a2 बराबर नहीं b1 बट्टा b2, यानी पहला बराबर नहीं, पहला बराबर नहीं। दूसरा का शर्त में आवेगा a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2 तीनों बराबर, तीनों बराबर। और तीसरा का शर्त आपका है a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 बराबर नहीं c1 बट्टा। इसमें एक शर्त और आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखिएगा, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं
B1 बट्टा B2 बराबर नहीं C1 बट्टा C2। इसमें एक शर्त हो जाएगा A1 बट्टा A2 बराबर नहीं B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। इसमें तीन गो शर्त आ जाएगा, तीनों शर्त आ जाएगा नहीं, लेकिन तीनों शर्त में कॉमन देखिएगा पहला बराबर नहीं है, पहला बराबर नहीं है। तो एक ही शर्त याद रखिएगा कि यदि कोई समीकरण का A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है तो वह समीकरण संगत होगा। वह समीकरण क्या होगा? और वह कौन सी रेखा होगी? और उसका अविरोधी हल होगा। कितने कौन हल होगा? अविरोधी। क्या होगा आपको? अविरोधी। और उसके कितने हल होंगे? केवल एक हल। क्या होगा? केवल एक हल। केवल एक हल को बोलते हैं अद्वितीय। केवल एक हल को क्या बोलते हैं? और कौन सी रेखा होगी? तब प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी? प्रतिच्छेद करती। कब? जब पहला बराबर नहीं होगा तब। दूसरा बराबर रहे या न रहे। देखो दूसरा बराबर है या ना, दोनों इसमें है कि नहीं? ये दोनों इसमें आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि अगर पहला बराबर नहीं तो संगत, पहला बराबर नहीं तो संगत। और जो समीकरण संगत होता है वो अविरोधी भी होता है। वो संगत होता है क्या होता है? अविरोधी। कब? जब पहला बराबर नहीं होगा तब। उसका कितना हल होगा? एक हल। कितना हल होगा? एक हल। और एक हल के समीकरण के कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। कैसी रेखाएं होगी? कब? जब पहला बराबर नहीं होगा, दूसरा बराबर रहे या ना रहे। अब दूसरा का शर्त में देखिएगा, यदि तीनों बराबर हो। क्या बराबर हो? तीनों ऑलरेडी बराबर होना चाहिए। तीनों बराबर होना चाहिए। अगर तीनों बराबर होगा तो वह समीकरण भी संगत होगा। वह समीकरण भी लेकिन आश्रित होगा। क्या होगा? आश्रित। उसके हल कितने होंगे? अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल। और कैसी रेखा होगी? संपाती। कैसी रेखा होगी? और उसका देखो चिन्ह है और प्रतिच्छेद करती रेखा का चिन्ह है। और नीचे देखिएगा पहला बराबर होना चाहिए। पहला का होना चाहिए और दूसरा का बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा का बराबर नहीं होना चाहिए। पहला बराबर और दूसरा का बराबर नहीं, तब समीकरण असंगत। तब समीकरण असंगत कौन होगा? विरोधी। और उसके कितने हल? कोई हल नहीं। कैसी रेखाएं? समांतर रेखा। अब इससे आप समझिएगा, आपको हम बताते हैं। देखिएगा जैसे आपको दे रहे हैं 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इसमें देखो तीनों बराबर है ना, तो किस लाइन में फॉलो करेगा? सेकंड में फॉलो करेगा ना। कहेगा कि तीनों जब बराबर है तो बताइए कि समीकरण संगत होगा कि असंगत? संगत। तो आश्रित होगा कि विरोधी होगा कि अविरोधी? इसके कितने हल होंगे? कैसी रेखा होगी? जब तीनों बराबर रहेगा। आप देखिएगा पहला बराबर दूसरा का बराबर नहीं। अब बताइए पहला बराबर दूसरा का बराबर, पहला बराबर दूसरा का बराबर इसमें रहना। कहेगा इस समीकरण को कौन सा समीकरण बोलेंगे? असंगत। कौन सा? विरोधी की आश्रित किया? विरोधी। कितने हल? तक कोई हल। कौन सी रेखाएं? अब देखिएगा इसमें तीसरा शर्त में 1/2 बराबर नहीं 3/2 बराबर 3/2। बताओ पहला बराबर नहीं, पहला बराबर नहीं। अब हम दूसरा देखबे नहीं करेंगे, बराबर रहे या न रहे इससे हमको कोई मतलब नहीं। अगर पहला बराबर नहीं आया तो डायरेक्ट पहुंच जाएगा पहला में। ये ना है? कहेगा कौन सा समीकरण? तो संगत। कौन सा हल? अविरोधी। कितने हल? केवल एक हल। अद्वितीय। कौन सी रेखा? प्रतिच्छेद करती। कोई दिक्कत है? तो यही आपको मान सारणी सब चीज याद हो जाएगा कि नहीं? तीनों चीज याद रखिएगा कि अगर पहला बराबर नहीं, याद रखिएगा शॉर्ट में, कि अगर पहला बराबर नहीं होता है, क्या बराबर? पहला बराबर नहीं होता है तो संगत, अविरोधी, केवल एक हल, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। तीनों बराबर, तीनों बराबर तो भी संगत लेकिन आश्रित, अपरिमित रूप से अनेक हल, संपाती रेखाएं। पहला बराबर दूसरा का बराबर नहीं तो कौन सा? समांतर रेखा। कितने हल? कोई हल नहीं। असंगत क्या हो जाएगा? विरोधी। तो इसी शर्त को याद रखिएगा। ये तीन चीज आपको याद रहेगा ना, सब बन जाएगा। नहीं बन जाएगा? अभी आपसे पूछते हैं, बताइएगा। आप हमको पूछते हैं से बताइए। देखिएगा 4/5 बराबर 8/10 बराबर 1/2।
पहले इसको काट के छोटा करना, पहले इसको काट का करिएगा, 4/5 तो नहीं कटेगा, तो वही 2 से कटेगा, 2 चौके 2 पाँचे, ये भी आ जाए 4/, ये कितना 1/, ये ऑलरेडी बराबर है क्या, ये बराबर है ए नहीं, बताओ ये कौन सा शर्त में काम करेगा, पहला बराबर दूसरा का बराबर, यहाँ आ गया ना, बताओ कि संगत हो क्या संगत, विरोधी होगा क्या विरोधी, कितने हल, समांतर रेखा के संपाती रेखा के प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, तो ये शर्त याद रहेगा तो बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा। अगर मान लिया जाए कि कहीं पर तीनों बराबर आ जाए, 1/2, 2/4, 3/6, इसको काट के छोटा करो, 1/2 के 1/2 दूनी की 1/3 दूना के 6, 1/2 तीनों बराबर है कि नहीं, तीनों बराबर है ना। अब बताओ तीनों बराबर थे किसमें जाएगा, सेकंड में, तो बुझाएगा संगत क्या संगत, आश्रित की विरोधी, कितने हल, संपाती रेखा के प्रतिच्छेद की समानता, इसे समझ में आ जाएगा ना। अगर मान लीजिए कि फिर आ जाए 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं 3/4, अब बताइए किसमें जाएगा, थर्ड में, पहला बराबर दूसरा का बराबर नहीं, तो क्या होगा असंगत, जाएगा संगत में ना, अविरोधी। यही आपको चेंज कर दे कि पहला बराबर नहीं 1/2 बराबर नहीं 3/4 बराबर 3/4, अब बताइए पहला में चलेगा कि नहीं, पहला ही बराबर नहीं हो, संगत हो गया, अविरोधी हो गया, केवल एक हल जिसको अद्वितीय बोलते हैं, अब प्रतिच्छेद करती हुई